आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको आने वाले नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए आने वाला वर्ष कल्याणकारी हो और सभी प्रकार के सुख देने वाला हो। आज हम इस वीडियो में ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा मकर लगन के जातकों को यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के नेटिव के साथ क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं ये चर्चा आपका मान सम्मान, आपकी हेल्थ, आपकी धन की स्थिति, भौतिक सुख, वाहन सुख, संतान, प्रेम, शिक्षा, नौकरी, रोग, शत्रु, वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, आपका भाग्य, आपका धर्म, आपकी विदेश यात्रा, आपकी तीर्थ यात्रा, रोजगार, पिता का सुख, सरकार संबंधी कार्य, आय, लाभ और खर्च की क्या क्या स्थिति होने जा रही है उस पर चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी बात, मेरे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, आपके रहने की तरीका, ये हम सब प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपकी मकर लगन है तो आपकी लगन का स्वामी शनि यानी सैटर्न जो आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और शशभ नामक महापुरुष राजयोग बना रहा है, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आप किसी संस्था के प्रधान या प्रमुख हो सकते हैं। यदि आप राजनीति में हैं तो आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। आपका जीवन में फाइट करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और यहाँ पर तीसरे स्थान का स्वामी बृहस्पति यानी जुपिटर शनि के साथ ट्रांजिट कर रहा है और नीच भंग राजयोग बना रहा है। लगन में बृहस्पति दुर्बली हो जाता है, भले ही वो मकर राशि में नीच का है मगर यहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है तो आपका पराक्रमी हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे, आपको छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा, आपका पड़ोसी द्वारा मान सम्मान होगा, आपके छोटे भाई द्वारा सम्मान होगा, आप किसी यात्रा द्वारा मान सम्मान होगा। और यदि आप कोई इंटरनेट संबंधी काम करते हैं तो उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आपके किसी कम्युनिकेशन स्किल से बढ़ेगी जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, पोएट हैं या कोई ट्रैवलिंग एजेंसी का काम करते हैं या कोई रिसर्च का काम करते हैं तो उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पर मरकरी जो कि 6th हाउस का लॉर्ड है
और ये 4 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक रहेगा। तो आप पराक्रमी हो जाएंगे, आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप शनि क्या है? पराक्रम है। गुरु क्या? ज्ञान है। और बुध क्या? लर्निंग है। तो आप किसी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में ज्ञान प्राप्त करेंगे। धर्म के में सब धार्मिक आस्था बढ़ेगी, धार्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। और यदि आप स्टूडेंट हैं, किसी क्षेत्र में एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें आप अपने मेहनत से, 3rd हाउस जो होता है पराक्रम का होता है, लर्निंग, 2nd हाउस लर्निंग का होता है, तो आप अपनी मेहनत से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब आपकी धन की स्थिति देखते हैं, तो 2nd हाउस में शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि पड़ती है, और शनि 2 हाउस का ग्रह है, 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले 1st का, दूसरा 2nd का। तो जब कोई ग्रह 2 हाउस का लॉर्ड होता है, या जिस पहली राशि में होता है, तो दूसरी राशि का प्रभाव बढ़ा देता है। तो धन की स्थिति जो है वो आपकी सामान्य रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रह नहीं देख रहा, और इस ग्रह का, इस हाउस का स्वामी 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो धन की स्थिति सामान्य रहने वाली है। अब बात करते हैं आपके भौतिक सुखों की। तो ये चीज 4th हाउस से देखी जाती है। 4th हाउस में का स्वामी मंगल ट्रांजिट करके रोचक महापुरुष राजयोग बना रहा है, जिसके कारण आपको माता का, जन्मभूमि का, मकान का, पारिवारिक सुख, वाहन का, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका शरीर बलिष्ठ होगा, आपकी शिक्षा जो 12वीं तक ले रहे हैं तो उसमें आप अच्छी होगी। आप कोई भूमि व संबंधी काम करते हैं, कृषि संबंधी काम करते हैं, या बिल्डर हैं, या रियल एस्टेट का काम करते हैं, या कोई इंडस्ट्री है आपकी, या पेट्रोल पंप है, या खनन का कार्य करते हैं, या पब्लिक रिलेटेड काम करते हैं, या कोई भूमि संबंधी आपकी फैक्ट्री है, तो उसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपका कारोबार बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके ब्रेन की, आपकी माइंड की। तो यहाँ राहु वृष राशि में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि आपको अचानक धन प्राप्त कराएगा। आपके माइंड में चालाकी आएगी, हेरा फेरी आएगी, मगर बृहस्पति की यहाँ पर 5वीं दृष्टि होने के कारण तो आप इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है जुआ सट्टा लॉटरी से। और यहाँ पर शुक्र जो है इस हाउस का लॉर्ड यानी पंचम का लॉर्ड 12th हाउस में बृहस्पति की राशि में ट्रांजिट कर रहा है। ये 3 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक रहेगा। तो आपको विदेश से अचानक धन प्राप्त हो सकता है, आपको निवेश से धन प्राप्त हो सकता है। यदि कोई एनजीओ का काम करते हैं तो उससे धन का प्राप्त हो सकता है। आपको अचानक किसी से प्यार हो सकता है, आपको कोई विदेश संबंधी से। अब ये शुक्र जो है गुरु की राशि में बढ़ा तो आपका मन आध्यात्म की तरफ जाएगा। आप ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक की तरफ आपका ध्यान जाएगा। मगर आप अपने प्रेमी के साथ, जो कि 5th हाउस जो होता है वो प्रेमी का होता है, इसका स्वामी 12th जो कि एंजॉय का होता है, तो आप अपने किसी प्रेमी के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
और आपका माइंड जो होगा वो आध्यात्मिक तरफ जाएगा। यदि जो आप खिलाड़ी हैं, कोई आर्किटेक्ट का काम करते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, और आपकी संतान का अच्छा सुख प्राप्त होगा, आपकी संतान विदेश जा सकती है, आप कहीं इंटरटेनमेंट करेंगे, यदि आर्ट, ड्रामा, टीवी, फिल्म से जुड़े हुए हैं तो आपकी अचानक तरक्की होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की, सर्विस की। तो ये 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है। ये 4 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक रहेगा। तो आप अपने पराक्रम द्वारा, अपने दम पर आप कोई नौकरी लेंगे, नौकरी में अच्छा करेंगे। यदि इंटरव्यू है या कोई टेंडर है या कोई कंपटीशन है, उसमें आप अपने दम पर नौकरी प्राप्त करेंगे, सर्विस प्राप्त करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ, जिसमें कर्क राशि पड़ती है, जिसका स्वामी चंद्रमा यानी मून। आपकी मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में कभी सुख कभी नहीं, ये स्थिति रहती है, क्योंकि 7th हाउस में मून पड़ता है, जो सवा 2 दिन में राशि बदल जाता है। तो आपका वैवाहिक जीवन घटता बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती, जिसके कारण थोड़ा मतभेद हो सकता है। और मंगल की 4थी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो आपके स्पाउस को कोई टेंशन हो सकती है, आपका मतभेद हो सकता है, आपकी देनी बिक्री में कोई दिक्कत और प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी सोशल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके बिजनेस में दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है, आपके सोशल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अपने बिजनेस पार्टनर से प्रॉब्लम आ सकती है। कोई डील, कोई अनुबंध कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मगर बृहस्पति की उच्च दृष्टि होने के कारण कठिनाई से आपको ये सब चीजों का सुख प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने दम पर अपने भाग्य को बढ़ाएंगे, आप उस शिक्षा में अच्छा करेंगे, आप धर्म के प्रति आस्थावान होंगे, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपको विदेशी लोगों द्वारा भाग्य उदय हो सकता है, आप विदेशी भाषा सीख सकते हैं, आपका प्रमोशन अपने दम पे हो सकता है, आप अपने कैरियर को अपने दम पर बढ़ाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उस हाउस की वृद्धि करता है। अब भाग्य का स्वामी बुध 13 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक केंद्र का मालिक होकर यहाँ आके गुरु बुध शनि से युति करेगा। तो ये एक प्रकार का राजयोग है। तो आप अपने भाग्य द्वारा, उच्च पद द्वारा, उच्च शिक्षा द्वारा, धार्मिक यात्रा द्वारा, विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, आपका भाग्य उदय होगा। क्योंकि शनि शशस महापुरुष राजयोग बना रहा है, गुरु नीच भंग राजयोग बना रहा है, और बुध जो है वो लर्निंग का, ज्ञान का, लर्निंग का, यानी गुरु जो है वो ज्ञान का मालिक है, बुध जो है वो लर्निंग का है, अध्यापन का है, और शनि क्या है, गूढ़ ज्ञान है। तो आपका भाग्य उदय इस पीरियड में होगा
13 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 के बीच में। अब बात करते हैं आपके रोजगार की। तो रोजगार का स्वामी यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो दशम स्थान पर मंगल की दृष्टि ठीक होती है तो आपका रोजगार बढ़ेगा। यदि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं, कोई खेती संबंधी काम करते हैं, बिल्डर हैं, खनन का कार्य करते हैं, तो आपका कार्य बढ़ेगा। यदि कोई उच्च अधिकारी है तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पोस्ट बढ़ सकती है। आपको सरकार द्वारा, किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आपका कार्य बढ़ सकता है, आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ सकती है। अब यहाँ का 10th का स्वामी यानी दशम भाव का स्वामी शुक्र जो है वो 12वें हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ये 15 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक 7th हाउस 10th हाउस का रिजल्ट देगा और 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 12th हाउस में शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप कोई विदेश संबंधी कार्य करते हैं तो उससे आपका कारोबार बढ़ेगा। और कोई विदेश संबंधी काम करते हैं तो उससे कारोबार बढ़ेगा, पिता की संपत्ति बढ़ेगी, सरकार से कोई टैक्स का मसला है तो वो निपटेगा। और अब बात करते हैं आपकी आय और लाभ की। यहां पर केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो केतु वृश्चिक राशि का 11th हाउस में बहुत अच्छा होता है और उस पर मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो ये हाउस बहुत बलवान हो गया। तो आपको अचानक लाभ हो सकता है, आपको मित्रों द्वारा लाभ हो सकता है, आपको बड़े भाई बहनों द्वारा लाभ हो सकता है। यदि कोई आपकी इच्छा है वो आपकी प्राप्त होगी, पूरी होगी। और यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका पॉलिटिकल स्टेटस भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके खर्च की। तो यहाँ पर सूर्य जो है अष्टम का लॉर्ड होकर 12th में ट्रांजिट कर रहा है, यानी 12वें हाउस में। ये रहेगा 1 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक। तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ये अष्टम हाउस का रिजल्ट देगा, जिससे आपको कोई खोया हुआ धन, कोई डूबा हुआ धन, बिना कमाया हुआ धन, कोई रुका हुआ धन, अध्यात्म का ज्ञान, वसीयत, बीमा और पीएफ का प्राप्त होगा। यदि आप रिसर्च करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। यदि कोई इन्वेस्टिगेशन संस्था में है, जैसे आपका सीबीआई हो गया, आईबी हो गया, तो उसमें आपका अच्छा होगा। आपको डीप नॉलेज बढ़ेगी, आपकी अचानक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अचानक पद प्रतिष्ठा आपकी 14 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 के बीच बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 14 जनवरी को आ जाएगा। और खर्च जो है आपका, आप अपनी पहले 3 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2000 आपका खर्च संतान द्वारा हो सकता है। आप इंजॉयमेंट में धन खर्च कर सकते हैं, अपने शौक के लिए धन खर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने कारोबार में धन कर सकते हैं, आप निवेश कर सकते हैं, आप विदेश में कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये स्थिति जो रहेगी आपकी जनवरी 2021 में रहने वाली है। अब यदि जो ग्रह की आपको दशा चल रही है, उस ग्रह के का फल उस ग्रह के नक्षत्र के द्वारा मिलेगा। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका डिसाइड नक्षत्र का यानी ग्रह का उप नक्षत्र डिसाइड करेगा।
यदि नक्षत्र और उपनक्षत्र स्टार और सब लॉर्ड आपस में मित्र हैं तो रिजल्ट अवश्य मिलेगा, अदरवाइज चांस तो आएंगे मगर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब उपनक्षत्र जो है ट्रांजिट में ग्रहों के रहने के कारण घटते बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो जब जब ये स्थिति आएगी पॉजिटिव नक्षत्र होगा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको रुकावट अड़चन आएगी। अब यदि आपको ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि हर किसी की कुंडली, हर व्यक्ति की कुंडली यूनिक है। जिस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर यूनिक है उसी प्रकार से आपकी कुंडली यूनिक है, इसलिए ये जनरल प्रेडिक्शन है। अब जितनी ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया उसके अनुसार मैंने, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।